नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड में बचे 2 चरणों के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बोकारो में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री सिंह ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो को जिताने की अपील की। ढुल्लू महतो को चुनकर यदि आपने भारत की संसद में भेजा, आपकी समस्याओं को संसद में प्रभावी आवाज देने का काम कोई कर सकता है तो आपके ढुल्लू महतो कर सकते हैं। केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बोकारो स्टील के लिए जाना जाता है। झारखंड में यह पूरी मान्यता सारे देश में ही नहीं है पर पूरे सारे विश्व में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे धनवान राज्य यदि कोई है तो उसका नाम है झारखंड। यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार आने के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस झारखंड का जिस हद तक विकास होना चाहिए वह आज तक नहीं हो पाया है। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती के समर्थन में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और झामुमो की कल्पना सोरेन भी उपस्थित रहेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रांची और गोड्डा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में कल एक जनसभा करेंगी। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को साहेबगंज लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करने लिट्टीपाड़ा आएंगे। उनका दुमका लोकसभा में भी आने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आज मतदाता जागरूकता समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन रांची की राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस द्वारा किया गया। इसमें एनएसएस द्वारा चलाए गए मतदाता जागरूकता अभियान के लिए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आकाशवाणी रांची के निदेशक दुर्गाचरण हेम्ब्रम ने 25 मई को रांची में होने वाले मतदान को लेकर आकाशवाणी परिवार रांची से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सभी से कहा कि मतदान आपका अधिकार है और कर्तव्य भी, इसलिए 25 मई को आप अपने परिवार के साथ बूथों पर जाकर मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि चुनाव का पर्व देश का गर्व है और इसमें सभी मतदाता को वोट देने जरूर जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में धनबाद में होने वाले मतदान को लेकर माइक्रो ऑब्जर्वर्स को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में धनबाद में होने वाले मतदान को लेकर सामान्य प्रेक्षक के तवसीलन ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भूमिका अहम बताई है। इस संबंध में उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर्स के 18 दायित्वों पर दिशा निर्देश देते हुए बताया कि 25 मई को मतदान के दिन सभी चुनाव प्रक्रिया पर सूक्ष्म नजर रखेंगे। मतदान केंद्रों में प्रत्याशी के एजेंट की मौजूदगी में समय से मॉक पोल करेंगे। इसके बाद कंट्रोल यूनिट से मॉक पोल डाटा को क्लियर कर वीवीपैट से सभी स्लिप निकालकर ब्लैक लिफाफे में सील बंद कर ईवीएम को 0 पर सेट करेंगे। उन्होंने कहा कि हर मतदान केंद्र से वेबकास्टिंग की जाएगी। शाम 5 बजे के बाद जितने भी मतदाता लाइन में लगे होंगे उन्हें टोकन देकर मतदान कराया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। पाकुड़ जिले में 1 जून को अंतिम चरण में होने वाले मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण के साथ साथ पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसे लेकर मध्य विद्यालय धनुष पूजा पॉलिटेक्निक कॉलेज और कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वर्णवाल ने जरूरी निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय में आज जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई कल होगी। इससे पहले 17 मई को सुनवाई हुई थी। इस दौरान ईडी ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की हेलीकॉप्टर हादसे में निधन पर आज झारखंड में 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। झारखंड सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि राज्य के वैसे सभी भवन जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं वहां राष्ट्रीय ध्वज आज आधा झुका रहेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली में राजघाट स्थित राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।